नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में बड़ी दरार सामने आ रही है। यानी ये गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है उपचुनाव से पहले। दोस्तों, आपको पता है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी। यानी समाजवादी पार्टी जो चाह रही थी हरियाणा में चुनाव लड़ना, लेकिन कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के सारे इरादों पर, सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव हुए, उसमें भी कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया, लेकिन समाजवादी पार्टी को साथ में नहीं लिया, जिसके चलते समाजवादी पार्टी को मजबूरन जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ना पड़ा। ये सबको पता है कि अखिलेश यादव ये बात कह चुके हैं कि उनका अगला लक्ष्य समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाने का है और इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए वो अन्य राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होकर 6 सांसद ले आई, वहीं उत्तर प्रदेश के बाहर क्या रवैया है कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ, ये सबको पता चल गया है और अखिलेश यादव को भी पता चल गया है। और इसके लिए अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से कथित तौर पर बदला लेने को पूरी तरह से तैयार हैं और ये माना जा रहा है कि 10 सीटों पर जहां उपचुनाव है, वहां कांग्रेस को अखिलेश यादव खाली 1 सीट देना चाहते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की। यानी चाहे वो करहल की सीट हो, चाहे वो मिल्कीपुर की सीट हो, हर जगह कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने अपने मीडिया प्रभारी के साथ अन्य प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं और पूरी तरह से 10 सीटों पर सम्मेलन करके वहां तैयारी करने की कोशिश कर रही है। यानी एक तरफ अखिलेश यादव कांग्रेस से गठबंधन अब कथित तौर पर तोड़ने को तैयार नजर आ रहे हैं, तो वहीं सबसे बड़ी चीज यह है कि कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी को झटका देने को तैयार है। सबको पता है अखिलेश यादव गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ गठबंधन करके लड़ा था। वहीं जो है 2022 में जब अकेले लड़ा अखिलेश यादव ने चुनाव, किसी भी बड़े राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं किया, तो अखिलेश यादव को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 2024 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन देखने को मिला, लेकिन अब उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में खटास नजर आ रही है। वहीं अखिलेश यादव ने एक बड़ा संकेत दिया था, उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि उनका अगला लक्ष्य समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाना है। अब जाहिर सी बात है, बीजेपी से समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा नहीं। कांग्रेस से गठबंधन करके अखिलेश यादव को हरियाणा में चुनाव लड़ने का मौका तक नहीं मिला। जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ना पड़ा समाजवादी पार्टी को, कंप्यूटर और लैपटॉप चुनाव चिन्ह पर, क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी को साइकिल चुनाव चिन्ह नहीं मिला था। अब बीएसपी के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन कर सकती, ऐसे कयास निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। सबसे पहले बताते हैं कि खबरों में क्या चल रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर, उसके बाद बताएंगे कि किस तरह से बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता हुआ उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में नजर आ रहा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर कर लीजिए, जिससे ये खबर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। यूपी तक ने लिखा है, अवधेश प्रसाद ने खाली की जो सीट, उस पर अब कांग्रेस ने ठोका दावा, उपचुनाव से पहले फंस गया पेच। मिल्कीपुर सीट है जहां से अवधेश प्रसाद सांसद विधायक थे और बाद में अयोध्या से सांसद बने। अब वो सीट खाली है, वहां पर अवधेश प्रसाद के बेटे हैं अजीत प्रसाद, उनको समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन उस सीट पर भी जो है कांग्रेस ने अपना दावा ठोक दिया। अमर उजाला की खबर है, यूपी में उपचुनाव खटाई में पड़ता दिख रहा है इंडिया गठबंधन, सभी 10 सीटों पर लड़ सकती है कांग्रेस। अमर उजाला की ही दूसरी खबर है 6 अक्टूबर की, जिसमें लिखा है यूपी उपचुनाव, कांग्रेस ने भी मिल्कीपुर सीट पर ठोका दावा, क्या टूट जाएगा इंडिया गठबंधन या निकलेगा रास्ता। वहीं हिंदुस्तान की खबर है, यूपी उपचुनाव में सपा कांग्रेस को नहीं देगी एक भी सीट, हरियाणा व जम्मू कश्मीर का बदला लेंगे अखिलेश यादव। यानी ये सीधे तौर पर हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस और सपा का गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है, खटास पड़ चुकी है इंडिया गठबंधन में, वहीं अब नया गठबंधन उत्तर प्रदेश में सामने आ सकता है। देखिए, अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक,
और पीडीए बिना बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पूरा नहीं होता है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ अच्छे बुरे वक्त में हमेशा खड़ा रहता है। और सबसे बड़ा उदाहरण यह भी देख सकते हैं कि जब बीजेपी के विधायक ने लाइव डिबेट के दौरान बीएसपी सुप्रीमो मायावती को सबसे भ्रष्ट उत्तर प्रदेश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया था, तब अखिलेश यादव तुरंत इसमें बीएसपी सुप्रीमो का समर्थन करने के लिए उतरे थे। उन्होंने बीजेपी के विधायक को जो है आड़े हाथों लिया था और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को ईमानदार मुख्यमंत्री के तौर पर जो है उनकी सराहना की थी। इस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आभार भी व्यक्त किया था अखिलेश यादव का, वहीं अखिलेश यादव ने भी इस पर धन्यवाद दिया था। यानी ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है एक बड़ा गठबंधन सपा और बसपा का सामने आ सकता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी और कांग्रेस के जो इरादे हैं, बीजेपी और कांग्रेस की जो योजनाएं हैं, चुनाव को लेकर रणनीतियां हैं, सब पर पानी फिरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ये जो दो दल है बसपा और सपा, ये दोनों किंग माने जाते हैं। चाहे स्थिति इनकी कमजोर हो चाहे मजबूत हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये दो सबसे बड़े दल हैं जो अगर साथ आते हैं तो कुछ भी जो है किसी भी सामने वाले का खेल बिगाड़ सकते हो, अपना खेल बना सकते हैं। यानी सीधे तौर पर ये चीजें निकल के आ रही हैं। वही 2019 में जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद ये गठबंधन टूटा, लेकिन कुछ दिन पहले चर्चा होने लगी कि गठबंधन किसने तोड़ा। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि सपा ने गठबंधन तोड़ा था। अखिलेश यादव फोन नहीं उठा रहे थे। वही अखिलेश यादव ने कहा था कि हमको पता ही नहीं कि गठबंधन टूट गया, हम भी परेशान थे, क्योंकि मीडिया वाले सवाल पूछते, अचानक ये खबर आई। तो ये बातें इतने समय बाद क्यों उठी, ये चर्चा का विषय उत्तर प्रदेश की राजनीति में बना कि आखिर 2019 में गठबंधन टूटा था, अब ये बातें क्यों उठ रही हैं उपचुनाव से पहले कि किसने गठबंधन तोड़ा। यानी सीधे तौर पर यह बात है कि कहीं ना कहीं चाहे भले ही सपा और बसपा में एक दूसरे को लेकर नाराजगी हो, लेकिन एक दूसरे के लिए ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं राजनीति में। बहरहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में इंडिया गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। वही एक नया गठबंधन, उसे सपा और बसपा का गठबंधन कह सकते हैं, एक गठबंधन सामने आ रहा है। और अगर ऐसा होता है तो ये समझ लीजिए, चाहे वो अखिलेश यादव का पीडीए का नारा हो, चाहे बीएसपी सुप्रीमो का बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा हो, ये दोनों नारे पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीरें होगी, क्योंकि अखिलेश यादव एक बात जानते हैं कि कांग्रेस ने हरियाणा में सपा के साथ क्या किया है, जम्मू कश्मीर में सपा के साथ क्या किया है, तो वो उत्तर प्रदेश जहां पे समाजवादी पार्टी मजबूत दल है, वहां पर कांग्रेस से कथित तौर पर बदला ले सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो अखिलेश यादव चाहते हैं कि उनको उनकी राजनीतिक पार्टी को भी, यानी समाजवादी पार्टी को भी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिले, तो सीधे तौर पर बीएसपी राष्ट्रीय दल है, उसको बीएसपी को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। और अगर सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बीएसपी का हर स्टेट में अपना एक वोट बैंक है, तो सपा को भी बड़ा फायदा हो सकता है और बसपा और सपा गठबंधन से बसपा को भी उत्तर प्रदेश में बड़ा फायदा हो सकता है। यानी दोनों दल अगर गठबंधन करते हैं तो दोनों दल बड़े फायदे में रहेंगे। और आकाश आनंद की जिस तरह से अखिलेश यादव तारीफ कर चुके हैं, वो भी एक बड़ा संकेत है नई राजनीति का कि अखिलेश यादव और आकाश आनंद दोनों जो है साथ में आकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई नया कमाल कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, आने वाले दिनों में क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इंडिया गठबंधन में बड़ी दरार पड़ती हुई नजर आ रही है और उत्तर प्रदेश में एक नया गठबंधन बनता हुआ कहीं ना कहीं नजर जरूर आ रहा है। वही दोस्तों, इस मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।